पूरी दुनिया में डायलिसिस का इलाज नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि बस डायलिसिस ही होगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से बगैर डायलिसिस के पहले से अच्छी कैफियत में मरीज मौजूद है। अच्छा, पहले हम आते हैं कि इनके चाचा हैं, और ये चाचा भी हैं इनके, और फादर इन लॉ भी हैं, दामाद है। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं कि आज से पहले कब आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी? मैं तो हारूनाबाद से तो बिल्कुल मेरे पास से सही आया था। कब की मेरा बात है? बेटा भतीजा जो था वो इसके पास छोड़ा हुआ था। अब इसने मुझे इन्होंने बताया कि इसकी ज्यादा तबीयत खराब है, मैं फिर परसों आया भी यहाँ पर। नहीं, इससे पहले कब मुलाकात? ये चाचे को इस हमारी मुलाकात नहीं हुई चाचे के साथ। अच्छा, इस नहीं। रात में हाँ। नहीं मुलाकात हुई। फोन पे मेरी बात होती थी, माशाल्लाह बोलता कड़क था, चाची घबराना नहीं, इसे आप लोग की टेंशन नहीं लेनी आपने, तो बिल्कुल नहीं घबराना। वही बात ज़हन में रखी, अभी ठीक है। जब वो हमारी बहन है यहाँ, उसकी यहाँ शादी हुई, जब उसने पता बताया भी भाई तुम तो पता नहीं करने वाले, ये बहुत ये बन गया वो बन गया, फिर मैं वहां से निकला हूँ। नहीं, तो आज से 1 महीने पहले जब आपको पता चला कि इनकी तबीयत खराब है, तो क्या पता चला था, क्या तबीयत खराब है, और इस 1 महीने के डॉक्टर फहीम के इलाज के बाद आपको क्या फर्क महसूस हुआ? मैं तो जी कल आके देखा है, अल्लाह के फजलो करम से मुझे इस पर बहुत, अल्लाह के हुक्म से, हुक्म खुदा मुझे तो उसके ऊपर भरोसा है जी। आपने मेहनत की है और आपके हाथ में अल्लाह पाक ने शिफा रखा है। पूरी दुनिया में डायलिसिस का इलाज नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि बस डायलिसिस ही होगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से बगैर डायलिसिस के पहले से अच्छी कैफियत में मरीज मौजूद है। आप असल में हम सब में बुजुर्ग हैं और दुनिया देखी है। अल्लाह के माशाल्लाह बेटी वाले भी हैं, शादीशुदा बेटी भी है, जो इसकी बीवी और आपकी बेटी इससे बहुत प्यार करती है। बेचारी पिछले हफ्ते बड़ा रो रही थी, हाँ जी, अब भी ऐसे ही है। उसको भी मैंने थोड़ा सा डांटा। मैंने कहा बेटा तुम लोगों ने हिम्मत देनी है इसको, अगर तुम लोग रोगे इसके आगे तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा ये। तो आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। गुलाम फरीद में। गुलाम फरीद भाई, क्या काम करते हैं, कहाँ होते हैं? मैं ये ड्राइवरी करता हूँ जी, ड्राइवरी करता हूँ। कहाँ पर? हारूनाबाद। हारूनाबाद, भावल नगर। हाँ जी, जिला भावल नगर, तहसील हारूनाबाद में ड्राइवरी करता हूँ। तो आपने जो दुनिया देखी है, ड्राइवर तो दुनिया को देखता है, कहीं सुना कि डायलिसिस का इलाज मौजूद है? नहीं, इसका यही एक अल्लाह पाक ने आपके हाथ में शिफा रखा, आपके हाथ में अल्लाह पाक ने शिफा रखा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इलाज से मुतमईन है आप? अल्लाह के हुक्म से, बस थोड़ा सा पाँव के ऊपर बड़ी भरम है जी इसका, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह टाइम लगेगा चीजों को, मगर अभी 70-80% फर्क पड़ गया है 1 महीने के अंदर, बगैर डायलिसिस, जी, बगैर अंग्रेजी दवा, बगैर ड्रिप, बगैर इंजेक्शन। अल्लाह की रहमत से ये बहुत बेहतर है आबिद, इसकी तबीयत बहुत बेहतर है। बहुत ख़राब कंडीशन में आया था, मगर हर पेशेंट का ना, ये तमाम देखने वाले मरीजों के लिए भी एक मैसेज है कि आपकी विल पावर बड़ा किरदार अदा करती है। एक मरीज ऐसा होता है कि उसको 6 अटैक आते हों, उसको कुछ भी नहीं होता, खक भी नहीं बिगड़ता, पंजाबी में कहते हैं उसको। और एक बंदा ऐसा होता है कि माइनर अटैक पे ही वो खाली के हकीकी से जा मिलते हैं। तो ये विल पावर, आपके अंदर का आसाब की मजबूती, क्या आपने लड़ना है यार बीमारी से। आबिद साहब, सेठ आबिद, तो फिर ये डॉक्टर क्यों डरा देते हैं? वो डॉक्टर डराएंगे नहीं तो माल बिकेगा कैसे? डर बिकता है दुनिया में, हर चीज डर बिक रही है। डर, तुम्हारे बच्चे ने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा तो वो पीछे रह जाएगा, कितनी फीस? 10,000 रुपये महीना, डर बिक गया। भाई आपने ये इंजेक्शन नहीं लगाया हर महीने इतने लाखों रुपए का, तो आपका बच्चा कमजोर हो जाएगा, कद नहीं बढ़ेगा, उसको पोलियो हो जाएगा, उसको फालिज हो जाएगा, बिक गया डर। 10,000 का इंजेक्शन, आपने ये टेस्ट नहीं कराया तो आपको यूं हो जाएगा, टेस्ट हो गए, लाखों रुपए का डर बिका। ये दवा नहीं खाई तो आप मर जाओगे, दवा बिक गई, डर बिक गया। दुनिया में डर बिकता है। हमें अल्लाह ने डराने के लिए नहीं बिठाया, हम ईमानदारी सच्चाई के साथ इलाज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर फहीम की दवा या डॉक्टर फहीम इलाज नहीं कर सकता, शिफा नहीं दे सकता। मैं शिफा थोड़ी मुट्ठी भर भर के बेच रहा हूँ। मेरा काम, अल्लाह ने मुझे अपना नाइब बनाया, लोगों को सेटिस्फाई करना, समझाना, मोहब्बत शफकत बांटना, अच्छी सी तहकीक रिसर्च के साथ दवा देना। और जब अल्लाह के नबी ने कह दिया हर मर्ज का इलाज मुमकिन है, तो ढूंढना। मैं कैसे कह दूं कि नहीं डायलिसिस ही होगा? मैं कैसे कह दूं कि जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी? 3 से 6 महीने का आपका इलाज है, अभी सिर्फ 1 महीना हुआ और आप 70-80% ठीक हो गए हो। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स अगर कह दें डायलिसिस का, तो 1 हफ्ते बंदा जिंदा नहीं रह पाता। अल्लाह ने आज 1 महीना हो गया आपको जिंदगी अता फरमाई है, पहले से बेहतर हो रहे हैं, दवाएं काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तमाम देखने वाले मरीजों को अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी सेहत बिल खैर दे। और उन लोगों को भी जो साथ देते हैं, मरीज भेजते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो,
ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس جہاد میں حصہ لیتے ہیں کہ جو موذی امراض کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں, کہ لوگ یہاں تو ڈر بک رہا ہے, ہم ڈر نہیں بیچ رہے, اس مرض کا ہم علاج کر رہے ہیں, اور 3 سے 6 مہینے 2 مہینے میں وہ علاج مکمل ہو جاتا ہے, وہ مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. زندگی بھر دواؤں کے آپ محتاج نہیں رہتے, اور آپ جب بھی زندگی بھر دوا کسی مرض کی لیتے ہیں تو آپ ایک دوا اسٹارٹ کرتے ہیں, دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کی بھی دوا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب سے سب کا چھٹکارا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے, جو پوری دنیا میں مکہ مدینہ جدہ دبئی شارجہ اور دیگر گلف کنٹریز کے اندر پوری دنیا میں دوائیں ماری جاتی ہیں, پورے پاکستان میں لوگ جو دوائیں گھر بیٹھے منگواتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کو, اس کی فیملی کو, اس کے اسٹاف کو, کیمرہ مین بلال اور محسن نقوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.